बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जिस जगह शादी होकर आई थी, ये घराना बहुत बड़े खानदान पर मुश्तमिल था। मेरी एक नंद और 7 देवर थे, मगर हैरत उस वक्त हुई जब सुबह नाश्ते पर मैंने सिर्फ अपने देवरों को देखा। हालांकि मेरी नंद गैर शादीशुदा थी और मुझे उससे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। कहते हैं कि नंदें बहनों की तरह होती हैं, मगर मेरी नंद को मैंने न ही शादी की सुबह देखा न उसके बाद। मैं परेशान थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे मेरी नंद से मिलने भी नहीं दिया गया। मैंने उसे शादी पर भी नहीं देखा। मैंने यही सोच रखा था कि मैं अपने ससुरालियों को एक बार अच्छी तरह जांच पड़ताल करूंगी, उसके बाद ही उनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक बनाऊंगी। पहले अपने दिन खामोशी में बसर करूंगी। इसी वजह से नंद को देखना चाहती थी और इश्तियाक भी था, मगर ये क्या, नंद तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शादी के 3 दिन गुजर गए, मगर मैंने अभी तक अपनी नंद को नहीं देखा था। तभी मेरी नजर हमारे घर में मौजूद एक बंद कमरे पर पड़ी। मैं उसे खोलना चाहती थी तो मेरी सास ने आकर बताया कि यहाँ मेरी नंद का कमरा है। मैंने उनसे कहा कि मैं अनीला से मिलना चाहती हूँ। कहने लगी कि अनीला बहुत पर्दा करती है, वो शरई पर्दा करती है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी में भी शिरकत नहीं की। बस वो चाहती है कि वो अपने कमरे में बंद रहे। मैं तो इसकी इस आदत से थक गई हूँ, मगर क्या करूँ बेटी, वो इतनी नेक और इस कदर खूबसूरत है कि आज तक उसने कभी किसी को अपने चेहरे पर नजर पड़ने की इजाजत नहीं दी। और फिर तुम तो जानती हो, आजकल लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती हैं। लड़कियां इस कदर शादी की खुशी मनाती हैं कि रुखसती के वक्त उनकी आंखों से एक आंसू नहीं निकलता। मगर मेरी बेटी ऐसी नहीं है, शादी का सोच कर ही रोने लग जाती है। कहती है कि अम्मा अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करूंगी और इसी घर में गुजारूंगी। सास की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था, क्योंकि ये अजीब सी बात थी और ऐसा होना आजकल मुमकिन नहीं था। खैर मैं क्या जिद करती, मैंने कहा मैं आइंदा अपनी नंद के कमरे में नहीं जाऊंगी। वैसे भी सास ने मना कर दिया था। ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि इंसान बार बार अपनी बेइज्जती करवाए। एक दिन दोपहर का वक्त था। मेरी सास की तबीयत खराब थी। अमूमन मैं ही अपनी सास को खाना वगैरह दिया करती थी, लेकिन आज इनकी तबीयत खराब थी तो मुझसे कहने लगी, जरा अनीला के कमरे में खाना तो पहुंचा आओ बेटी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में खुश हुई थी, क्योंकि अनीला को देखने का इश्तियाक मुझे शुरू से था। मैंने जल्दी से ट्रे में खाना सजाया और अनीला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जाने कैसे दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई कि आ जाओ। मैंने फौरन दरवाजा खोला और ट्रे मेज पर रखने लगी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो अनीला कहीं नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, कहाँ गई, अभी तो यहाँ थी। मैं दिल में सोचने लगी। तभी अनीला की आवाज आई, हाँ भाभी, मैंने खाना देख लिया है, आप चली जाओ। मैं ये सोचती ही रह गई कि अनीला कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, मगर वो मिलती ही ना थी। मैं उसे क्या देखती। अब भी उसने मुझे अपने कमरे से बाहर जाने का कह दिया था। खामोशी से मैं कमरे से बाहर आ गई। अपनी सास को पूछा तो वो कहने लगी, अनीला बहुत शर्मीली है, उसने आज तक कभी किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम तो फिर बाहर की औरत हो। वो कहती है कि बेहया लड़कियों से भी पर्दा करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी खुदुखाल और खूबसूरती के बारे में जाकर दूसरे मर्दों को बताती है। सास ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मतलब अम्मा जी, मैं बेहया हूँ? नहीं बेटी, बेहया तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मिलना जुलना, उठना बैठना अपने खानदान के लड़कों के साथ तो है ना। तो तुम शरई पर्दा नहीं करती, इसलिए तो तुम बेपर्दा ही हुई, यानी कि बेहया भी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सास की इस बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने आज तक कोई बेहयाई नहीं की थी। हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि हम शरई पर्दा नहीं करते थे, मगर खुदा जानता है कि आज तक मैंने किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था। इनकी इस बात से मुझे बेहद दुख पहुंचा था, मगर मैं खामोश रही थी। अब मेरे दिल में मौजूद तजस्सुस बढ़ गया था। जिस नंद की खातिर मैंने अपनी सास से बेइज्जती बर्दाश्त की थी, यकीनन उसके बारे में कोई न कोई कमजोरी तलाश करना तो मेरा अवलीन मिशन था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वसीम खड़े थे। वो आज घर जल्दी आ गए थे। इनके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। ये देखकर मुझे लगा जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। तब वो मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए।
मैं पूछती ही रह गई कि आखिर हुआ क्या है। मुझे अपने बेड पर पटक कर बोले, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बहन के बारे में कभी कोई बात नहीं करना, मगर तुम आज उसे कमरे में देखने गई थी। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। मुझे अम्मा जी ने भेजा था कि मैं उसे खाना देकर आऊं, और वैसे भी अगर मैं उसे देख भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। मेरी बात पर वसीर ने मुझे गुस्से से समझाते हुए कहा, वो ऐसी लड़की नहीं है जो तुम जैसी औरत से मिले। खबरदार जो आइंदा तुम उसके कमरे के करीब भी भटकी। मुझे वाजिद ने सब बता दिया है। तुम उसके कमरे में खाना देने गई थी ना। खाना या तो उसे अम्मा देगी या तुम भी नहीं दोगी। वसीर की बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा था। मैं तो ये बात उन्हें बताकर उनकी हमदर्दी समेटना चाहती थी और इन्होंने इसी बात पर मुझे मजीद डांट दिया। ये कैसे लोग थे। मुझे बहुत दुख होने लगा। मैं खामोश हो गई, मगर दिल में ठान ली कि अपनी नंद की ऐसी बुराई जरूर निकालूंगी जिससे कि इन लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि इनकी बहन नेक पर्दा नहीं करती बल्कि नफसियाती मरीजा है। और फिर कहते हैं कि जब इंसान ले देकर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो होकर रहती है। अगला पूरा दिन मैं अनीला के बारे में मालूमात इकट्ठी करती रही। मुख्तलिफ तरीकों से अपने देवरों से पूछती कि अनीला की इस पाकदामनी का राज क्या है। मुझे सब भाइयों ने एक ही बात बताई कि अनीला दिन रात इबादत करती है, बल्कि मगरिब के वक्त तो वो बाकायदा रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगती है। हालांकि वो पाक और मासूम है, आज तक उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी ये तो उसकी नेक दिली है, ये तो उसकी पाक दामनी है कि वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती है। तुम खुद सोचो, जो लड़की अपने कमरे से बाहर ही ना निकलती हो वो भला क्या ही कर लेगी। उसके लिए तो गुनाह करना मुमकिन भी नहीं है। ये बात मुझे वसीर ने समझा दी थी, मगर मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसी शाम जब दोपहर हुई तो नंद के कमरे से रोने की आवाजें आने लगी। मैं आसपास मंडलाने लगी, देखना चाहती थी कि आखिर मेरी नंद मगरिब के वक्त क्या बातें करती है। मैं उसकी दुआ सुनना चाहती थी ताकि मुझे अंदाजा हो सके। हो सकता है उसकी दुआ से ही मैं कोई उसके लिए ताना निकाल लूं। यही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं मगरिब के वक्त भी आसपास सफाई के बहाने भटकने लगी। वाकई नंद के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं जानते बूझते भी खिड़की के आसपास भटकने नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे देवर मुझे देख न ले, मगर खुदा की करनी उसी वक्त घर की बिजली चली गई। मैं फौरन से पहले नंद की कमरे की खिड़की पर पहुंची। देखा तो अंदर से दो लोगों की आवाजें आ रही थीं। ये सुनकर मैं चौकन्नी हो गई, मगर उसी वक्त बिजली आ गई तो मुझे तेजी से वहां से हटना पड़ा। अनिला ने शायद मुझे ऐसा करते देख लिया था। मैं ये बात देखकर हैरान ही रह गई थी कि किसी मर्द की भी आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी। मगर ये काफी सबूत नहीं था। मुझे इस बात को पहले पक्का करना था कि ऐसा ही है, वरना ये ना हो मेरा शौहर दोबारा मेरी बेइज्जती कर दे। मैं अगले दिन का इंतजार करने लगी। मैं जानती थी कि मगरिब के वक्त मेरी नंद फिर वही ड्रामा करेगी। मेरे देवर इसे दुआ समझकर उसके कमरे के करीब भी ना आते, हमेशा उससे दूर रहते, उसे इबादत करने का वक्त देते। दोपहर को मैंने काफी चीजें सोच ली थी जिनकी वजह से मगरिब के वक्त में खिड़की के करीब खड़ी हो सकती थी। मैंने खिड़की के आसपास ऐसी चीजें फैला रखी थी जो बार बार मुझे लेने की खातिर नंद के कमरे की खिड़की के पास से गुजरना पड़ा। आज भी मगरिब के वक्त जब उसने रोना धोना शुरू किया तो मैं खिड़की के पास ही थी। देखा तो एक आदमी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसा मैंने सिर्फ आवाज से सुना था। सोच लिया कि ये बात अपने शौहर को जरूर बताकर रहूंगी। उसी दिन मैंने वसीर को रात के वक्त ये बात बताई तो वो सोचकर बोली, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, आइंदा ये आवाज आई तो मुझे जरूर बताना, मैं देखूंगा कि आखिर वहां कौन है। ये कहकर वसीर खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी आसानी से मान ली थी। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी नंद के बारे में मेरा शौहर इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज इतनी बड़ी बात कैसे हजम कर ली। मेरी हैरत की इंतहा न थी। इतना भी कोई भाई कैसे पुरसकून रह सकता है, वो भी अपनी बहन के बारे में इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी। खैर, मेरी खामोशी इस बात का इशारा थी कि मैं ये चीज अपने जहन से निकलने ना दूंगी।
और इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी कि मेरी सास ने मुझे बेहया और बेपर्दा कहा था। अगला सारा दिन भी इसी तरह मेरी नंद की जासूसियों में गुजर गया, मगर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मगरिब के वक्त उसके कमरे से किसी किस्म की आवाज न आई। अब मुझे लगा जैसे हमारे घर में कोई और भी है जो मेरी सास और नंद के साथ होने वाली सब बातें माजिद तक पहुंच जाता है और माजिद से होने वाली सब बातें नंद तक पहुंच जाती हैं। कहीं नंद ने अपने मौकिल तो नहीं रखे। मैं यही सोचने लगी थी, क्योंकि सच पूछे घर में जो बातें हो रही थी वो ऐसी थी कि घर में पत्ता भी हिलता तो मेरी नंद को पहले से खबर हो जाती। और फिर ऐसा ही रवैया मेरे शौहर का भी था, मगर अब की बात जो सबूत मेरे हाथ आया था वो ऐसा था कि मेरा शौहर चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था, न ही मेरी सास। मैं जब भी रात को पानी पीने उठती, तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त होता, मेरी नंद के कमरे से सरगोशियों की आवाज आती। मैंने पहले तो इसे अपना वहम जाना, लेकिन एक दिन रात के 2 बज रहे थे जब मुझे शक सा हुआ, और ये शक यकीन से कम नहीं था। मैं जाकर नंद के कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हो गई। उस वक्त सब सो रहे थे, सो मैं बेखौफी से खड़ी रही। अंदर कमरे में रोशनी जल रही थी और आगे का मंजर देखकर मेरे तो पांव तले से जमीन जैसे खिंच गई थी। मेरी नंद एक लड़के से बातें कर रही थी। वो लड़का तकरीबन कम उम्र ही लगता था। उसे देखकर मालूम होता था कि ये ना तो मेरी नंद का भाई है और ना ही कोई रिश्तेदार है। वो भी घबराया हुआ था और मेरी नंद उससे बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे में गुम थे कि मैंने नंद के कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी, यानी कि अब अगर कोई बाहर निकलना भी चाहता तो ये मुमकिन नहीं था। मैं बहुत खुश थी कि आज मैंने नंद को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने शोर और वावेला मचाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। मेरे साथों देवर भी बाहर आ गए, जबकि आपकी बहन, जिसे आप नेक और इबादत गुजार कहते हैं, रात के 2 बजे किसी मर्द से मिल रही थी। मैंने ये बात कही। मेरे साथों देवर मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। ऐसा हो भी कैसे सकता है? हमारी बहन इबादत गुजार है, आज तक उसने किसी को अपना चेहरा नहीं देखने दिया, और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे एक देवर ने कहा तो मैंने उन्हें सबूत के तौर पर कमरा खोलने को कहा। हम जानते हैं हमारी बहन ऐसी नहीं है, दरवाजा खोलकर भी देख लेते हैं। एक देवर ने यह कहकर कमरे के दरवाजे को जोर से खोला, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि अंदर तो कमरे में कुछ भी नहीं था। हो सकता है वो यहीं कहीं छुप गया हो। मैंने कहा, आप पर्दे हटाकर देखें, बेड के नीचे देखें। मेरी हिदायत पर मेरे सब देवरों ने कमरे की तलाशी भी ली थी, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से मरकजी दरवाजे की तरफ भागी। हो सकता है वो दरवाजे से निकलकर बाहर भाग गया हो, मगर मर गई जब सब देवरों के सामने ये देखा कि मरकजी दरवाजे की अंदर से भी कुंडी लगी हुई थी, यानी कि अगर कोई बाहर जाता भी तो वो इतनी जल्दी दरवाजा फैलांग नहीं सकता था, और बगैर दरवाजा खोले तो हमारे घर से निकलना मुमकिन ही नहीं था। मेरे सब देवर मुझे खूंखार निगाहों से देखने लगे। आपने हमारी बहन पर बदकारी का इल्जाम लगाया है भाभी, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ये बात इन सातों ने मुझसे कही थी, जबकि मैं हैरान थी कि रात के 2 बजे जब मैंने उस लड़के को खुद अपनी नंद के कमरे में देखा ही था तो वो कहाँ चला गया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, हो ना हो वो खिड़की से बाहर गया होगा। या खुदाया, खिड़की तो मैंने बंद ही नहीं की थी। वैसे भी खिड़की तो अंदर से बंद होती है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। वो लड़का मेरी आंखों के सामने से भागकर चला गया और मैं देख भी नहीं पाई। मगर हैरत इस बात की थी कि जब घर के सब दरवाजे बंद थे तो वो किस रास्ते से बाहर गया। मेरी हैरत खत्म हो गई जब मैंने देखा कि हमारे घर में सहन में मौजूद सीढ़ियां छत की तरफ जाती थीं। यकीनन ये मनहूस छत पर गया होगा। छत पर दूसरी मंजिल भी बनी थी, लेकिन अब तो मैं झूठी पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म के सबूत का कोई फायदा नहीं था। लेकिन कुदरत ने जब इंसान को हकीकत दिखाना होती है तो वो उसके सामने आकर ही रहती है। कुछ दिनों से मेरी नंद खाना नहीं खा रही थी। उसे बार बार उल्टी आती। वो कभी खट्टी चीजें खाती तो कभी चटपटी चीजों के लिए भागती दौड़ती। जबकि मेरी सास आजकल मेरी नंद का बहुत ख्याल रखने लगी थी। हर वक्त अनीला अनीला करती, कहती कि लगता है मेरी बेटी को कोई बीमारी हो गई है।
उसे किसी बदखो की नजर लग गई है। मेरी तरफ इशारा करके जब वो ये बात कहती मुझे बहुत बुरा लगता, मगर फिर एक दिन वो हो गया जो मैंने चाहा था। मेरी नंद सहन में गिर पड़ी और कहने लगी कि मेरे पेट में शदीद दर्द है, मुझे अस्पताल ले जाइए। मैंने अपने सातों देवरों को बुला बुला कर इकट्ठा किया कि तुम्हारी इकलौती बहन बीमार हो गई है, इसे अस्पताल ले चलते हैं। मेरी नंद मना करने लगी कि मैं सबको ना बुलाऊं, मगर मैं जानती थी कि ऐसा ही कोई मामला होगा। मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। सब लोगों ने मिलकर अनिला को गाड़ी में डाला और उसे लेकर अस्पताल चले गए। मैं भी गाड़ी में ही बैठी थी। मेरे 3 देवर हमारे साथ थे, जबकि मेरी सास तबीयत की खराबी के बाइस न आ सकी थी। अब मामला टोटल मेरे हाथ में था। सास होती तो बहुत सारी बातों को छुपा भी सकती थी, मगर मैं नंद के तेवर देख चुकी थी। यकीनन ये कोई आम बात नहीं थी जिस पर वो बेहोश हुई थी। मैंने उसे लीमू खाते उल्टियां करते भी देखा था। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर मैं दिल ही दिल में खुश थी। आज तो सब भाई भी अनिला के साथ मौजूद थे। यकीनन उसकी जगह हंसाई होना थी, रसवाई भी मुमकिन थी। जबकि अनिला भी बहुत परेशान थी। वो शिव को अपने साथ लाना नहीं चाहती थी, मगर मैं चालाकी से उन्हें अपने साथ ले आई। बार बार अनिला मेरा हाथ पकड़कर यही कहती, भाभी खुदा के लिए आप बचा लीजिए मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाइयों के सामने 2 डॉक्टर ऐसी बात करे। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, डॉक्टर से मैं खुद बात कर लूंगी, मैंने शातिराना मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो वही हुआ जो मैंने सोचा था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाया और कहने लगी, आपकी नंद तो गैर शादीशुदा है, लेकिन इसके हाँ बच्चा है और ये बच्चा 3 माह से है। अगर आप इस हामिल को गिराना चाहते हैं तो ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं है। हम समझते हैं कि आप लोगों का ताल्लुक एक अमीर तरीन घराने से है। आपके लिए ये बात बाइस शर्मिंदगी हो सकती है, मगर क्योंकि आपके शौहर इस अस्पताल के डोनर हैं तो मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपनी नंद की हिफाजत कीजिए, इसका ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर। हिफाजत कीजिए, इसका ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अब तो ऐसा मुमकिन नहीं कि हम इस बच्चे से आपको छुटकारा दिला सकें। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने बज़ाहिर अपनी मासूमाना सी शक्ल बनाकर लेडी डॉक्टर से बाकी तफसीलात भी पूछ ली। वो भी बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरी नंद की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में उसका उम्मीद से हो जाना इस बात का सबूत था कि वो इबादत गुजार नहीं बल्कि गुनहगार है, मगर किसी को भी उसकी हकीकत पर यकीन नहीं था। मैं अपनी लेडी डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेने के बाद बाहर अपने शौहर और देवरों के पास चली गई। इन्होंने मुझे देखा तो दौड़े हुए मेरे पास आए। मैंने कहा, तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेडी डॉक्टर ने बताया है कि वो उम्मीद से है और हमल 3 माह का है। मेरी बात सुनकर मेरे सातों देवरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। और क्या कहा है लेडी डॉक्टर ने? मेरा एक देवर मुझसे पूछने बेगैरत थी कि भी हद हो गई है। बहन शादी के बगैर उम्मीद से हो गई और तुम लोग यहाँ खुशियां मना रहे हो। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे एक देवर ने मुझे सख्ती से चुप रहने का इशारा किया। खामोश हो जाइए भाभी, आपको जिस बात का इल्म न हो उस बात पर अपनी राय देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये कहकर वो सब मिठाई लेने चले गए। मैं हैरान थी, ये क्या तमाशा है। मेरी नंद को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं उसे लेकर अस्पताल से घर आ गई। वसीर भी बार बार फोन कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे मेरी बहन के हाँ औलाद होने वाली है। मैं खुश भी ना हूँ, तुमसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि डॉक्टर ने क्या कहा, मजीद क्या तफसीलात बताई, क्या परहेज और एहतियात भी बताई है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया। आप भी कितने बेगैरत भाई हैं। आपकी बहन उम्मीद से है, उसकी शादी नहीं हुई और आप मुझसे ऐसी बातें पूछ रहे हैं। खुदा का खौफ करो। मेरी बहन का मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना किया था। फिर थोड़ी देर में ये बात मेरी सास को भी पता चल गई। वो भी खुशी से निहाल थी। घर में मगर एक अजनबी शख्स भी मौजूद था। मेरी इस पर नजर पड़ी तो हैरान रह गई। ये कोई और नहीं वही था जिसे मैंने नंद के कमरे में देखा था। ये बहुत कम उम्र था, यही बच्चे का बाप था। और मैं हैरान थी कि इस कदर बेगैरत बेहिस लोग हैं कि अपनी बेटी के गुनहगार को अपने सामने बिठाकर उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं। मैंने अपने शौहर से ये बात कही। कहने लगे तुम भी कितनी पागल हो, क्या तुमने हम सबको बेगैरत समझ रखा है? दरअसल हम 7 भाई हैं, हमारी जायदाद इतनी ज्यादा है
जिसका तुम अंदाजा कर ही नहीं सकती। मगर मेरे अब्बा हम सबसे नाराज होकर सारी जायदाद बहन के नाम कर गए थे। कानूनी तौर पर हम अपनी बहन के मोहताज हैं। बस इसीलिए इसकी शादी हमने एक ऐसे शख्स से करा दी जो हमारी जायदाद के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से मेरी बहन इस कमरे में बंद रहती है। हमें पता है वो हमसे नाराज है, मगर ये उसके और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अब तो उसके यहाँ वारिस भी पैदा हो गया है। हमने उसके बाप से कह दिया है कि उसे जायदाद से उसका जायज हिस्सा मिलेगा। इसलिए मेरी बहन भी अपने हक से दस्तबरदार हो जाएगी। वरना अगर ऐसा ना हुआ और अगर हम ऐसा ना करते तो क्या पता कोई मेरी बहन को वर्गलाकर अपने साथ ले जाता, उससे शादी रचा लेता और फिर हमारे लिए मुसीबत पैदा होती। शौहर ये कहकर खामोश हो गए और मैं सोचने लगी कि हमारा मुआशरा भी कितना मुनाफिकाना है। अपनी बहन की खुशियों को दांव पर लगाकर लोग कैसे खुश रह लेते हैं, और एक मजलूम बहन का हिस्सा खाने से न जाने उनकी जिंदगी में कितना ही सुकून आ जाता है, क्योंकि इस्लाम तो औरत को उसका हिस्सा देने की बात करता है, जबकि हमारे यहाँ इस बात का कोई रिवाज। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।